Good morning, one and all. Today I am going to teach you a new chapter, that is Man in Black, and it is the most demanded one. I got a request on my channel for this, so I am making it for you. So first of all, I would like to tell you that this is an essay by Oliver Goldsmith. So it is in your course, and this is an essay by Oliver Goldsmith. And let's have a small introduction about Oliver Goldsmith and about the essay. So this will be a bilingual lecture for the better understanding. So for the introduction part, I would like to tell you that Oliver Goldsmith was a very famous English writer. He wrote famous novels, The Whisker of Wakefield, a drama, She Stoops to Conquer, and a prose collection of essays, The Citizen of the World. तो उसने बहुत कुछ लिखा है, जिसमें उनका जो मोस्ट फेमस चीज़ें हैं उनमें से अलग अलग जॉनरा में, तो उसमें द विकार ऑफ वेकफील्ड है एक ड्रामा, और एक ड्रामा है उसका नॉवेल है, और एक ड्रामा है शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर, और एक प्रोज है जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ ऐसे, जिसमें द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है। और द प्रेजेंट प्रोज जो है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, द मैन इन ब्लैक, इज टेकन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. So this prose is full of humor and humanism, and which is very fundamental for human life. तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको ह्यूमर मिलेगा, एक एलिमेंट ऑफ लाफ्टर मिलेगा, एक विट मिलेगी, और आपको ह्यूमनिज्म मिलेगा, एक कंपैशन मिलेगा इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए. तो आपको ये मिलने वाला है इसमें. और ये जो कि वेरी एसेंस है लाइफ का एसेंस यही है कि हम ह्यूमरिस्ट रहें और ह्यूमैनिटी में बिलीव करें. तो फिर अब आपको मैं ये बताऊं कि होता क्या है. यहाँ मैन इन ब्लैक में कहानी कुछ इस तरह से है कि गोल्ड्समिथ जो रहता है वो अंडर द गाइस ऑफ एल्टेंगी, अ चाइनीज़ फिलोसोफर रहता है, और वह देता है कि इंटरेस्टिंग डिसेप्शन ऑफ एन इंग्लिश मैन हु इज़ प्रॉब्ली द मैन इन ब्लैक. तो यहाँ पर गोल्ड्समिथ जो है बताता है, एक वॉक पे जाता है इंग्लैंड में, तो उसके साथ एक चाइनीज़ फिलोसोफर बन के रहता है, और उसके साथ जो है एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है कि उसके साथ एक आदमी होता है जिसको उन्होंने नाम ना लेकर मैन इन ब्लैक कहा है. वो एक इंग्लिश मैन है जो उसके साथ वॉक पे जाता है, एंड इट इज़ एन इमॉर्टल क्रिएशन ऑफ गोल्डस्मिथ हिमसेल्फ. और गोल्डस्मिथ ने इसको खुद क्रिएट किया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उसका इमेजिनेशन में उसने खुद ये क्रिएट किया है. और उसने बताया है कि इंसान को कितनी ज़रूरत है ह्यूमर और ह्यूमैनिटी की इन उसकी ज़िंदगी में. द मैन इन ब्लैक हैज़ कॉन्ट्ररी क्वालिटीज़. जो इंसान था काले कपड़ों वाला, काले कोट वाला, उसके अंदर कॉन्ट्ररी क्वालिटीज़ थी. कॉन्ट्ररी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जो एक क्वालिटी कुछ और कह रही हो और दूसरी क्वालिटी उससे बिल्कुल अलग हो. जैसे कि हम ऊपर से दिखाएं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काइंड है, जेनरस है, और अंदर से हम बुरे हों. और या तो फिर हम ऊपर से दिखाएं कि हम बहुत कठोर हैं, बहुत बुरे हैं, और अंदर से हमारा दिल जो है बहुत ही सॉफ्ट हो लोगों के लिए. तो वो एक कॉन्ट्ररी क्वालिटीज़ वाला एक इंसान होता है, मैन इन ब्लैक उनके साथ रहता है और चल जाता है इंग्लैंड में, और वो 3 लोगों से मिलता है. तो पहला तो वो एक ओल्ड मैन से मिलता है, दूसरा वो एक सेलर से मिलता है, तीसरा एक वुमेन से मिलता है. और उनके साथ उनका क्या बिहेवियर रहता है और क्या कहते हैं, इन सब के बारे में आपको ये ऐसे है, और उसकी क्या क्वालिटीज़ रहती है, किस तरह का इंसान रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेंज है. ही ऑलवेज प्रिटेंड टू बी अ माइजर. जो वो इंसान रहता है वो हमेशा दिखाता है कि वो बहुत कंजूस है, माइजर है. दो ही इज़ एक्सट्रीमली जेनरस, ही लुक्स लाइक अ मिसेंथ्रोप बट ही इज़ अ फिलेंथ्रोप. ही ट्राइज टू हाइड हिज गुड क्वालिटीज़ बट एट ऑल टाइम्स हिज गुड क्वालिटीज़ आर रिवील्ड. वो अजीब बात करता है, वो अपनी गुड क्वालिटीज़ छुपाने की कोशिश करता है. जैसे कि लोग अपनी बुराइयां छुपाते हैं अपने अपने सफ़ेद कवर में, वो अपने ब्लैक कवर में अपनी अच्छाइयाँ छुपा रहा होता है. ब्लैक कलर के कपड़ों में होता है और अच्छाइयाँ छुपाता है. वो दिखाता है कि वो बहुत माइजर है और मिसेंथ्रोप है, लेकिन एक्चुअली में वो दानी होता है. वो ऐसा दिखाता है जैसे चोर दिल का है, बिल्कुल नहीं किसी को कुछ देना चाहता है, कंजूस है, लेकिन वो बहुत दानी किस्म का होता है. और अजीब बात ये होती है कि उसे अपने दानी होने पे, अपनी एक जो कुदरत की अच्छी क्वालिटी होने पे उसको शर्म आती है, और वो छुपा के दान करता है.
एक दिन क्या होता है, एल्तांगी और हुमैन जो होते हैं वॉक पे जाते हैं। द मैन इन ब्लैक टॉक्स अबाउट द नीड टू हेल्प द पुअर। और उस वक्त जो है मैन इन जो ब्लैक रहता है वो बात करता है कि एक ज़रूरत है, एक नीड है पुअर लोगों को हेल्प करने की। इवन द गवर्नमेंट गिव्स इनफ सपोर्ट टू द पुअर पीपल। ही विशेज़ फूड, ड्रेस एंड शेल्टर। वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट दे रही है पुअर लोगों को, बट देखो पुअर लोगों की ज़रूरत ही क्या होती है, सिर्फ उनकी फूड की ज़रूरत होती है, ड्रेस, शेल्टर, कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, और वार्मथ की ज़रूरत होती है उन्हें, थोड़ा सा नरमी से प्यार से बात करें, टू बी गिवन टू देम, बस एटलीस्ट एट दैट टाइम। एंड अचानक से उसी वक्त एक ओल्ड बैगर उधर से गुजर रहा होता है। An old beggar appears in front of him. He says his pathetic situation of begging for his dying wife and 5 hungry children. He says, और वो कहता है कि तुम्हारी जो पैथेटिक कंडीशन है, तुम्हारी जो बेगिंग कंडीशन है, तुम्हारी बीवी मर रही है और 5 हंगरी बच्चे हैं, वो जो है ना, उसको तुम पिटी के लिए कर रहे हो, पिटी इज़ टू हिम, बट द मैन इन ब्लैक इज़ मूव्ड। और वो कहता है कि तुम ये सब कुछ उसके लिए कर रहे हो, सिंपथी के लिए कर रहे हो। और 5 चिल्ड्रन, अल्तागी नोज एंड पिटीज टू हिम बट द मैन इन ब्लैक इज़ मूव्ड। और वो अल्तागी जो रहता है, जो उनके साथ फ्रेंड रहता है उनका, अल्तागी मतलब आप गोल्डस्मिथ को कह सकते हैं। गोल्डस्मिथ ही अपने आप को एक तरह से गाइस में रहते हैं, एक तरह से पर्दे में रहते हैं, मान लो वो अपना ही कैरेक्टर होता है गोल्डस्मिथ का। वो तो उससे वो हो जाता है, मतलब सिंपथाइज रहता है, मगर वो जो है चला जाता है। ही वॉन्ट टू हेल्प हिम बट ही डज नॉट नो हाउ टू हेल्प हिम इन फ्रंट ऑफ अल्तागी। वो मदद तो करना चाहता है मगर वो सोचता है कि ये तो खड़ा है अल्तागी। अल्तागी मतलब जो ऑथर है, वो जो नरेट कर रहा है स्टोरी, ऐसे वो, तो वो कहता है कि मैं मदद तो करना चाहता हूँ, सोचता है मैं मदद तो करना चाहता हूँ, पर मैं अल्तागी के सामने कैसे मदद करूँ। फिर ऑन अंडरस्टैंडिंग अल्तागी प्रिंस्ड बाय लुकिंग अनदर साइड। तो अल्तागी को समझ में आता है कि अगर ये खड़ा मैं देखता रहूँगा तो ये मेरी मदद नहीं कर पाएगा। जैसे हम समझ जाते हैं ना कि हमारा दोस्त जो है कोई चीज़ कुछ कर रहा है गलत या सही, तो वो हम जब तक खड़े होंगे नहीं करेगा तो हम दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, तो वो कर लेता है। तो वो क्या कहता है, प्रिटेंड्स टू लुकिंग एन अनदर साइड, उससे ऐसा दिखाता है कि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। और द मैन इन बैग यूजेस हिज अपॉर्चुनिटी एंड गिव्स अ सिल्वर कॉइन टू द ओल्ड बैगर सीक्रेटली, हाउएवर ही स्कोल्ड हिम फॉर टेलिंग फॉल्स स्टोरीज। लेकिन वो इधर नज़र चुरा लेता है और उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, अपने जेब में तुरंत हाथ डालते हैं और एक सिल्वर कॉइन निकाल कर उसको दे देते हैं। और फिर भी उसको डांटते हैं कि तुम झूठी झूठी कहानियाँ मत बनाया करो। अब देखो, जब अल्तागी उसको देख रहा है, ऑथर उसे देख रहा है, तो फिर अब वो उसको डांटने की एक्टिंग करता है कि तुम जो है ना ये झूठी झूठी कहानियाँ मत बनाया करो, स्कोल्ड करता है उसे। फिर क्या होता है, द मैन इन ब्लैक थिंक्स दैट अल्तागी डिड नॉट नोटिस हिज चैरिटी, स्टार्ट्स टू अटैक द बेगर बाय हिज वर्ड्स। अब ऐसा लगता है उसको कि जैसे मेरी अच्छाई, जो मैंने जो पैसे दिए हैं वो अल्तागी ने देखी नहीं। देखो कितनी स्ट्रेंज बात है, लोग पैसा चोरी करने के वक्त चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ से नज़र हटा ले, ये पैसा देने के वक्त चाह रहा है कि लोग उनकी तरफ से नज़र हटा ले, और वो अपने दोस्त की नज़र बचा करके हेल्प कर रहा है। प्लस जैसे ही उसके दोस्त ने नज़र डाली उसके ऊपर, तो वो उसको स्कोल्ड भी करने लगता है और डांटने लगता है और कहता है कि ये तुम्हें गलत है, ये तुम जो करते हो, ये चैरिटी पे, और स्टार्ट टू अटैक द बेगर बाय वर्ड्स, और डांटने लगता है। ही ऑल्सो एड बेगर शुड बी पुट इन प्रिजन, और फिर गुस्से में कहता है ये जो भिखारी लोग हैं ना, इन लोगों को प्रिजन में डाल देना। देखो कितना स्ट्रेंज बिहेवियर है, कितना कॉन्ट्रेरी बिहेवियर है। एक तरफ तुम हेल्प कर रहे हो उसे और दूसरी तरफ कह रहे हो कि बेगर वगैरह को तो सबको डाल देना चाहिए जेलों में। देन ही टेल्स 2 स्टोरीज ऑफ लेडीज रॉब्ड बाय बेगर, और फिर वो बताता है कि एक स्टोरी सुनाता है कि 2 लेडीज़ जो थी उनको बेगर ने लूट लिया था, तो उनकी कहानी सुनाता है कि ये बेगर लोग जो होते हैं चोर है। जैसे हम लोग हों, हम स्टेशन पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो कोई पैसा मांगने आता है तो हम सबके सामने पैसा ना दें, अकेले में पैसा दे दें और फिर उसके बाद हम बेगरों की बुराई करें कि ये लोग का पूरा जाल होता है, इनका पूरा गैंग होता है, ये लोग तो चोरी भी होती है करते हैं। तो ये वो बोले जिसने हेल्प ना की हो, वो तो खुद हेल्प कर रहा है, उसके बाद वो ऐसी बातें बता रहा है कि ये लोग जो चोर होते हैं इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। स्टोरी भी बताता है, कितनी स्ट्रेंज बात है ना। स्टोरी भी बताता है कि जब दो लेडीज़ को एक रॉबर ने, बेगर्स ने, 2 स्टोरीज बताता है जब लेडीज़ को रॉबर ने बैग वो कर लिया था, रॉब कर लिया था एक गुंडों ने, डकैतों ने। व्हेन ही स्टार्ट द 3rd स्टोरी, और तीसरी स्टोरी जैसे ही सुनाने वाला होता है, एक सेलर आ जाता है। सेलर मतलब जो शिप चलाता है, जो शिप का सेलर होता है, सेलर आ जाता है, उसका एक लकड़ी की टांग होती है और वो आ जाता है मैन ऑफ ब्लैक के पास। तो वो उसको देखते ही कहता है कि कैसे तुम्हारा पैर खो गया,
तो वो सेलर कहता है कि दैट ही लॉस्ट हिज लेग इन डिफेंस। तो बताता है कि मैं देश के लड़ने के लिए गया था, तो उस लड़ाई में मेरे पैर को नुकसान हो गया, मैं पैर खराब हो गया। ऑन हियरिंग दिस, जैसे ही वो ये सुनता है, द मैन इन ब्लैक इज रियली टच्ड, और उसका दिल फिर पिघलने लग जाता है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम इंस्टेंटली, ही आस्क्ड द मैच बॉक्स ऑफ द सेलर। और फिर वो जो ना अब उसको हेल्प करना चाहता है, लेकिन एल्तेगी उनके साथ है, ऑथर उनके साथ है, तो उनको दिखा नहीं रहा है कि मैं कैसे हेल्प करूँ। तो उससे ना उसका मैच बॉक्स मांगता है, कहता है जरा मैच बॉक्स देना अपना। तो मतलब वो ऐसा दिखाता है जैसे मैं किसी चीज़ को ख़रीद रहा हूँ और उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो मैच बॉक्स मांगता है, कहता है कि सेलर से कहता है कि लाओ ज़रा अपना मैच बॉक्स देना। सेलर आस्किंग अ शिलिंग फॉर इट। तो सेलर कहता है कि पैसा दो। तो कहता है अच्छा। देन द मैन इन ब्लैक विदाउट हेजिटेशन गिव इट टू हिम। तो 1 शिलिंग, मान लो हम $1 एक मैच बॉक्स का 1 रुपया होता है, हम मान लो $1 दे रहे हो एक मैच बॉक्स का, मतलब हम 100 रुपये दे रहे हो एक मैच बॉक्स का। इसका मतलब हम हेल्प करना चाहते हैं। आपने देखा होगा हम बलून वगैरह बेचते हैं बच्चे, तो एक बलून हमारा 10 रुपये का मिलता है। बच्चे कह देते हैं, अगर नहीं, जैसे बच्चे आते हैं हमारे हजरतगंज वगैरह में, या यहाँ पे तो नहीं, लखनऊ हो या कहीं अच्छी जगहों पे, दिल्ली में कनॉट पैलेस वगैरह पे बलून बेचने आते हैं, तो वो बलून का आपको पता है कि मुश्किल से 5 रुपये दाम है, लेकिन अगर वो कहते हैं भैया 50 रुपये, भैया 100 रुपये, तो आप देने में हेजिटेट नहीं करते। वजह क्या होती है? जैसे कि आप हेल्प भी करना चाह रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि अपने आप मदद, अपना काम भी कर रहे हैं, मतलब कुछ आप उनकी मदद करना चाह रहे हैं मगर भीख नहीं देना चाह रहे। तो वो ऐसे ही करता है बिना हेजिटेशन के, बिना, अगर उसको नफ़रत होती सच्ची तो वो डांटता कि एक रुपये, मतलब 1 रुपये की माचिस को तुम $1 का दे रहे हो, लेकिन वो बिना हेजिटेशन के पैसा दे देता। देन ही हैपन टू सी एन ओल्ड वुमेन इन रैग्स। वो अचानक से उसको चीथड़ों में एक बूढ़ी औरत दिखती। मैंने बताया आपको 3 लोग मिलेंगे उसको, ओल्ड मैन मिलेंगे, सेलर मिलेंगे और एक वुमन मिलेगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। तो वो देखता है उसको, उसके पास हाथ में एक बच्चा होता है और उसके बैक पे भी एक बच्चा होता है। इन द वे शी सिंग्स अ सैड सॉन्ग, और वो गाना गा रही थी। भिखारी लोग गाना नहीं गाते, भीख मांगते हुए गाना गाते। इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर शी इज़ सिंगिंग और क्राइंग, और ऐसा गा रही होती है जैसे कि वो गाना नहीं होता है भगवान के नाम पे दे दो, उस तरह वाला गाना जिससे समझ में नहीं आता ये प्रेयर गा रही है, गाना गा रही है, रोने की कोशिश करी है, रो रही, क्योंकि इंसान तकलीफ में, खाना नहीं खाया हुआ है, तो वो क्या बहुत खुशी से गाना गा रहा होगा। द मैन इन ब्लैक इज मूव बाय द पुअर स्टेट ऑफ द वुमेन, और वो देखता है हमारा ऑथर, उसका वो अब हिल गया, उसकी स्टेज से हिल गया, उसके अंतरात्मा हिल गई। बट एट दैट इंसिडेंट ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू गिव मनी बट फाइंड इट एम्प्टी। मगर अब जैसे ही पैन हाथ में डालता है तो उसमें देखता है कि वो एक पैसा निकालने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर वो देखता है कि बैग तो है, एम्प्टी है, पॉकेट में कुछ पैसा नहीं है। ही फेल्ट द ग्रेट पेन ऑफ नॉट सॉल्विंग वुमेन्स प्रॉब्लम। उसको अचानक से लगता है कि मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा वुमेन की प्रॉब्लम, तो उसे बहुत तकलीफ चेहरे पे दिखाई देती है। Thus the man in black seems black outside but white and noble inside. He is really a generous man and extraordinary character. तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डनरी कैरेक्टर है जो कि मैन इन ब्लैक में पोर्ट्रे किया है गोल्डस्मिथ ने। एक एक्स्ट्राऑर्डनरी कैरेक्टर जो कि बुरा बनना दिखाता है, अपने आप को रिमोर्स दिखाता है, अपने आप को बुरा दिखाता है, और लेकिन वो होता बहुत अच्छा है। उसे शर्म आती है, इज़ वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज नेचुरल बेनोवलेंस, जो उसके अंदर सही कुदरत में दया करने, कुदरत से दयावालु जो उसका व्यक्तित्व होता है उससे वो बहुत घबराता है, वो बहुत अशेम्ड होता है अपने नेचुरल चैरिटी करने की आदत से। और इस कंसर्न विद द प्लेस ऑफ द पुअर, और वो सब चीज़ों से कंसर्न रहता है, लोगों से, कंट्रीमैन के इग्नोरेंस से। और वो ये कहता है, अब मैं आपसे बताती हूँ कि वो ये कहता है कि जो पुअर लोग हैं ना, उनकी इतनी बुरी हालत इसलिए है क्योंकि जो वेल ऑफ है वो उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ये कहता है कि जो स्टेट की इतनी बुरी हालत है वो इसलिए है क्योंकि जो पुअर लोग हैं उनको इग्नोर करते हैं कंट्रीमैन, वेल्दी लोग, और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पे, उनकी लिविंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको आखिर चाहिए ही क्या होता है? फूड चाहिए होता है, हाउसिंग चाहिए होती है, क्लोथ चाहिए होता है, थोड़ी सी नरमी गर्मी चाहिए होती है, बट कैन नॉट ऑब्टेन दोज थिंग्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द फॉर्चुनेट। जो फॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा है जो गरीब है। मैन इन ब्लैक गिव्स अ बेगर अ पीस ऑफ सिल्वर बट व्हेन डूइंग सो ही अपीयर्ड अशेम्ड। वो देता तो
तो है शिलिंग, लेकिन अशेम्ड होता है क्योंकि वो कहता है ना कि उधर मुँह कर लो ऑथर से, ऑथर जब उधर मुँह कर लेता है तभी वो देता है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि उसका कैरेक्टर किस तरह से पोर्ट्रेट किया। अभी तक तो आपने ऐसा कैरेक्टर सुना है कि जो मतलब अच्छा कम करते हैं, एक केला दे रहे होंगे, एक अमरूद दे रहे होंगे, 5 लोग खड़े होंगे हाथ से बांट रहे होंगे, सेल्फी ले रहे होंगे। मगर आप पहली बार एक ऐसे कैरेक्टर के एक्वेंटेंस में आ रहे हैं, पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर देख रहे हैं जहाँ पर उसे शर्म आती है किसी की मदद करते हुए दिखावा करने की। तो आप ये देख रहे हो कि कितना अलग कैरेक्टर है ये, इसलिए ये बहुत ख़ास बात है कि काला रंग जो है उसके अंदर उसने अपना सफ़ेद व्यक्तित्व छुपा रखा है। तो कैरेक्टर ऑफ मैन इन ब्लैक आ सकता है आपका। तो कैरेक्टर ऑफ मैन इन ब्लैक आ जाए तो आप कुछ इस तरह से लिखिएगा कि that I believe that this essay by Oliver Goldsmith is an excellent display of exemplification। मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है, आंसर भी डाल दिया है इसका। और ऑथर टॉक्स अबाउट अ मैन हु इज़ रिमोर्सफुल ऑफ हिज चैरिटेबल एक्शंस। एक ऐसा इंसान जो कि शर्मिंदा था अपनी अच्छाइयों को लेकर के, अपने चैरिटी की आदत को लेकर के। एक ऐसा इंसान जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट तो था पर अशेम था अपनी ही आदतों की वजह से। वो अशेम्ड होता था कि उसे देने की आदत इतनी क्यों है, उसे क्यों किसी का दर्द नहीं बर्दाश्त होता, वो क्यों एकदम से पिघल जाता है। और फर्स्ट पैराग्राफ में वो जो है ना, वो चैरिटेबल मैन जो है वो एक बात ये भी कहता है शेर के वो सबको देता है, सबको लेता देता है, चीज़ें बहुत देता है, लोगों को बांटता है, मगर ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई मतलब नहीं है किसी से। ही इज़ नॉट बॉदरिंग एनीबडी। और वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे पूरी दुनिया की किसी भी वेलबींग से कोई भी केयर नहीं है। वो अशेम्ड होता है अपनी नेचुरल बेनेवोलेंस से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज़ मैन इन ब्लैक इज़ अशेम्ड ऑफ हिज नेचुरल बेनेवोलेंस, या फिर एक्सप्लेन द सेंटेंस अशेम्ड ऑफ द मैन इन ब्लैक इज़ अशेम्ड ऑफ हिज नेचुरल बेनेवोलेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि while he pretend to have a dislike for mankind, he is very good at pretending, but he is not very good at pretending to be। कि वो जबकि दिखाता था कि वो मैनकाइंड से बहुत नफरत करता है, लेकिन वो ऐसा था नहीं। जो ऑथर था वो हमेशा, उसका जो चेहरा था, पॉकर फेस बोला उन्होंने, वो हमेशा अप टू द पार छुपा नहीं पाता था उसका दर्द को, और वो हमेशा सॉफ्ट और पिटी दिखाई देने लगती थी उसके चेहरे पे। जैसे हम लोग कभी होते दया का भाव हमारे चेहरे पर, एकदम चाहे जितने स्ट्रांग बनने की कोशिश करें। तो आई हैव हर्ड हिम यूज़ द लैंग्वेज द मोस्ट अनबाउंडेड इल मैनर्ड। कभी कभी तो वो इतने गंदी भाषा में बात करता था, गुस्से में, चिढ़ के, स्कोल्डेड वे में, लेकिन वो एक्चुअली मीन नहीं करता था। आपने ऐसे देखा होगा कि बहुत से टीचर्स होते हैं, आप लेट आते हैं क्लास में या आप बुखार में होते हैं तो आपको डांट देते हैं, कहते हैं कि क्यों नहीं आए थे कल। जैसे ही आप बताते हैं कि मेरे को कल बुखार था मैम, मुझे बुखार था, मैं नहीं आ पाया, फीवर था मैम, या मेरे फादर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपना चेहरा कड़ा करके दिखाते हैं कि नहीं आपको आना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। वो आपको कड़ा चेहरा करके दिखाएंगे, लेकिन उनके अंदर का जो इंसान है वो अलग है। तो ऐसा कई बार होता है कि आप लोग असाइनमेंट नहीं जमा करते और आके कहते हैं मैम हमारे घर में प्रॉब्लम थी, हमें कोविड था या हमें कुछ था, तो हम आपको डांटेंगे, लेकिन हमारे अंदर से वो अच्छाई या वो चीज़ दिखाई देगी कि हम आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, हम आपके साथ इमोशनल हो रहे हैं। तो वो यही कहता है कि उसकी लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती थी, लेकिन उसका जो सॉफ्ट पिटी फेस था वो छुपा नहीं पाता था उसके दिल के इमोशंस को, और वो दिखने लग जाता था फेस पे से। फिर वो कहता है कि वो हमेशा कंप्लेन करता था कि ये इग्नोरेंट द कंट्रीमैन के वजह से ये स्टेज है पुअर लोगों की, और पुअर लोगों को चाहिए ही कितना कि फूड, हाउसिंग, क्लोथ और वार्म चाहिए, बट कैनॉट ऑब्टेन दोज थिंग ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द फॉर्चुनेट। ये सेकंड पैराग्राफ में वो ये कहता है कि गरीब लोगों की ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन गरीब लोगों को डिमांड इतनी भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो फॉर्चुनेट लोग हैं, जो पैसे वाले वेल्दी लोग हैं, वो बहुत नेगलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, कि उनकी नीड्स को नेगलेक्ट करते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में वो ये कहता है कि जब वो बेगर को पीस ऑफ सिल्वर देता है एक, तो वो अपने आप में शर्मिंदा होता है। ये आप कहाँ से देख पा रहे हैं? जब मैंने आपसे बताया कि चेहरा ऊपर लटक लेता है और कहता है कि बोलो छुपा लेता है चेहरा, और तब 1 शिलिंग डाल देता है अपने जेब से निकाल कर, फिर भी उसको डांटता है कि तुम बहानेबाजी मत किया करो।
तो अगर आपको उसके कैरेक्टर के बारे में, तो आप उसके कैरेक्टर के ये सारे एस्पेक्ट्स लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि 4th पैराग्राफ में एक आदमी जो लेग नहीं होता, जिसका वो पास कर रहा होता है इग्नोरेंट, तो उसको बोलता है कि तुम ये अटेंशन के लिए कर रहे हो, तुमने इसे कहाँ से किया, लेकिन फिर भी उसको एल्म्स देता है, मतलब भिक्षा देता है। और जैसे ही वो बताता है कि मैंने जो है ये सारी तकलीफ जो है मुझे तब से हो गई है जब से मैंने अपना डिफेंस के लिए अपना पैर खोया है। तो मैन इन ब्लैक जो होता है, फिर वो वुमेन को भी हेल्प करता है जो, और उसको बड़ा अशेम्ड फील होता है कि उसके पास पैसा नहीं बचा, तो वो 1 शिलिंग वर्थ की मैच बॉक्स, जिसको 1 शिलिंग में खरीदता है, $1 में, उसे भी दे देता है। और फिर भी जब वुमेन स्माइल करती कि चलो कुछ तो मिल गया उसके हाथ में, तो उसके दिल में एक चेहरे पे सुकून दिखता है। तो जो यूनानिमस मैन है, मैन इन ब्लैक, वो एक मैन ऑफ बेनोवलेंस है, और वो ब्लंटली शेमफुल है इस चीज़ के लिए कि वो मतलब अपने नेचुरल चीज़ों के लिए भी शेमफुल है, जबकि वो अच्छा कर रहा है। तो एक नोबल कैरेक्टर है, एक मैन इन ब्लैक के पीछे वाइट कैरेक्टर है उसका, एक उसका बिहेवियर जो है वो ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है। ये सब कुछ आप लिखेंगे कि उसका बिहेवियर ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है, जबकि वो ऊपर से कड़ा बनने की और ऊपर से स्ट्रांग और रफ बनने की कोशिश करता है, स्कोल्ड करता है, ख़राब भाषा भी यूज़ कर लेता है, मगर वो फिर भी हम देख पाते हैं कि उस पिटी उसके चेहरे पे से आती जाती है। और ये एक अजीब आदमी है मैन इन ब्लैक। कि आप बोलेंगे कि मैन इन ब्लैक, अपसाइड टाइटल भी बहुत अजीब है, क्योंकि मैन इन ब्लैक कहने का मतलब है द पर्सन हु पोजेस द वाइट क्वालिटी और द बेस्ट क्वालिटी और ब्राइट क्वालिटीज़। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट डिमांडेड है, बच्चे ने अभी मुझसे कहा था, तो मैंने किसी के लिए स्पेशली बनाया। आई होप आप तक रीच कर गया हो, आपने मुझे वीडियो पे रिक्वेस्ट किया था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।